मॉर्निंग एंड साई राम चिल्ड्रन। बच्चों, आशा है आप सभी अपने घर पर ठीक प्रकार से होंगे तथा अपने माता पिता का कहना मान रहे होंगे। बच्चों, आज हम निबंध के बारे में जानेंगे कि निबंध क्या होता है तथा वह कैसे लिखा जाता है। तो आज हमारे निबंध का विषय है रक्षाबंधन। तो निबंध क्या होता है? निबंध शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से मिलकर बना है? दो शब्दों से मिलकर बना है, नि और बंध, जिसका अर्थ होता है भली प्रकार से बंधी हुई रचना। भली प्रकार से बंधी हुई रचना। जब हम कुछ लिखते हैं तो उसका क्रम सही विचार क्रमबद्ध रूप से लिखी गई होती है। परिभाषा क्या है निबंध की? निबंध वह गद्य रचना है जो किसी विषय पर क्रमबद्ध रूप से लिखी गई हो। तो क्या है निबंध? क्या अर्थ होता है निबंध का? निबंध वह रचना है जो विचारपूर्वक क्रमबद्ध रूप से लिखी गई है, जिसे हम सही तरीके से लिखते हैं। वह एक क्रमबद्ध तरीके से लिखा जाता है। वह क्या कहलाता है? निबंध कहलाता है। ठीक है। तो हमारा आज का निबंध है रक्षाबंधन। आप सभी के घरों में रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है। तो आप सबको पता होगा कि रक्षाबंधन के ऊपर हम किस प्रकार से निबंध लिख सकते हैं। निबंध किसी भी विषय पर लिखा जा सकता है। तो हमारा आज का विषय है रक्षाबंधन। निबंध के विषय का नाम है रक्षाबंधन। तो चलिए शुरू करते हैं निबंध रक्षाबंधन। बच्चों, रक्षाबंधन का त्यौहार सभी घरों में मनाया जाता है। रक्षाबंधन भाई बहन का सबसे अनोखा तथा पवित्र त्यौहार है। रक्षाबंधन भाई बहन का सबसे अनोखा तथा पवित्र त्यौहार है। दूसरा वाक्य है, रक्षाबंधन सावन के माह में मनाया जाने वाला त्यौहार है। कौन से महीने में मनाया जाता है रक्षाबंधन? सावन के महीने में। कौन से महीने में मनाया जाने वाला त्यौहार है? रक्षाबंधन सावन के माह में मनाया जाने वाला त्यौहार है। तीसरा हमारा पॉइंट है, रक्षाबंधन को राखी का त्यौहार भी कहा जाता है। कई जगह पर रक्षाबंधन को राखी का त्यौहार भी कहा जाता है। तो रक्षाबंधन को राखी का त्यौहार भी कहा जाता है। राखी का त्यौहार हिंदुओं का प्रमुख त्यौहार है। राखी का त्यौहार हिंदुओं का प्रमुख त्यौहार है। वैसे तो इस त्यौहार को सभी लोग मना सकते हैं, क्योंकि ये भाई और बहन के पवित्र प्रेम का त्यौहार है और हिंदुओं का यह एक प्रमुख त्यौहार है। बहनें क्या करती हैं इस दिन? बहनें भाइयों के हाथ में रक्षा का सूत्र बांधती हैं और क्या कामना करती हैं कि उनके भाई हमेशा खुश रहें, हमेशा स्वस्थ रहें, उनके ऊपर किसी भी प्रकार की विपत्ति ना आए। इसके लिए वो क्या करती हैं? अपने भाइयों की कलाई में रक्षा का सूत्र बांधती हैं। तो बहनें भाइयों के हाथ में रक्षा का सूत्र बांधती हैं। भाई
अपनी बहनों की रक्षा का वचन देते हैं तथा उन्हें उपहार भी देते हैं। जब बहनें अपने भाइयों की कलाई में रक्षा का सूत्र बांधती हैं तो भाई अपनी बहनों की रक्षा का वचन देते हैं, उनकी रक्षा का वचन देते हैं और उन्हें साथ में उपहार भी देते हैं। उपहार अवश्य देना चाहिए अपने भाइयों को अपनी बहनों को उपहार अवश्य देना चाहिए। रक्षाबंधन के दिन घरों में कई प्रकार के स्वादिष्ट पकवान बनाए जाते हैं। सभी घरों में अलग अलग तरह के पकवान बनाए जाते हैं। तो ज़्यादातर घरों में रक्षाबंधन के दिन मिठाई और स्वादिष्ट व्यंजन और स्वादिष्ट पकवान बनाए जाते हैं, क्योंकि यह बहुत ही खुशी का त्यौहार है और एक पवित्रता का त्यौहार है। तो इसे सभी लोग बहुत ही खुशी के साथ मनाते हैं। यहाँ उन सभी पंक्तियों को मैंने दोबारा से लिख दिया है ताकि आपको लिखने में कोई भी परेशानी ना हो। आप बहुत ध्यान से निबंध लिखेंगे। आशा है आप सभी को निबंध समझ में आ गया होगा कि आपको किस प्रकार से निबंध लिखना है। मैं एक बार हर एक वाक्य को दोबारा से दोहरा देती हूँ। पहला है, रक्षाबंधन भाई बहन का सबसे अनोखा तथा पवित्र त्यौहार है। दूसरा है, रक्षाबंधन सावन के माह में मनाया जाने वाला त्यौहार है। तीसरा वाक्य है, रक्षाबंधन को राखी का त्यौहार भी कहा जाता है। चौथा वाक्य है, राखी का त्यौहार हिंदुओं का प्रमुख त्यौहार है। पांचवा है, बहनें भाइयों के हाथ में रक्षा का सूत्र बांधती हैं। सूत्र माने क्या होता है? धागा। रक्षा का सूत्र बांधती हैं। छठा वाक्य है, भाई अपनी बहनों की रक्षा का वचन देते हैं तथा उन्हें उपहार भी देते हैं। सातवां वाक्य है, रक्षाबंधन के दिन घरों में कई प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन भी बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार आपको निबंध लिखना है। आपकी राइटिंग साफ सुथरी होनी चाहिए और हर एक शब्द को और वाक्य को आपको बोलकर लिखना है, जिससे आपको लिखते लिखते ही निबंध याद हो जाए। वैसे तो आप सबको पता ही है कि रक्षाबंधन के दिन आप क्या करते हैं और यह त्यौहार किस तरीके से मनाया जाता है। तो इस निबंध को आप लिखेंगे और साथ में उसे याद भी करेंगे। साईं राम, धन्यवाद।